प्रदेश के मुख्यमंत्री राय विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे और वहीं कई जगह कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी दौरान राय विधानसभा क्षेत्र के प्रगतिशील किसान कमल सिंह चौहान के फार्म हाउस पर वे पहुंचे और वहां किसान के आवास पर जहर मुक्त खेती से तैयार भोजन ग्रहण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि प्रोग्रेसिव किसान और पद्मश्री से नवाजे गए कमल सिंह चौहान से पुराना संबंध है और उनकी रसोई का खाना खाकर बहुत ही ज्यादा आनंद आया है। वहीं उन्होंने कहा कि खुद की पदोन्नति के साथ अन्य किसानों का भी सहयोग करें ताकि किसानों के प्रगतिशील होने से देश की खुशहाली बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनोली गांव में ग्रीन हाउस के माध्यम से आधुनिक और ऑर्गेनिक खेती भी कर रही है। दिल्ली के एनसीआर इस प्रकार की खेती को बढ़ावा देना चाहिए ताकि दिल्ली की आपूर्ति यहां के खेतों से आसानी से पूरी की जा सके। वहीं मुख्यमंत्री ने गोहाना की रैली को लेकर कहा कि ये एक राजनीतिक रैली है और जनता को संबोधित करने के लिए ये रैली रखी गई है। इस रैली में केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों के मध्य ही बातचीत जनता को संबोधित की जाएगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के गृह मंत्री ने हरियाणा में रैली का समय दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोपहर बाद गृह मंत्री पहुंचेंगे और गोहाना में बहुत बड़ी रैली होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े स्तर पर रैली में लोगों का उत्साह देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की योजनाओं के मद्देनजर ही लोगों के सरकार के साथ लगकर कार्यों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो लोग वास्तव में डिजर्व करते हैं उनके लिए स्कीम बनाई गई है। जिन लोगों को प्रदेश सरकार की स्कीमों का फायदा नहीं मिल रहा है और जो डिजर्व नहीं करते, ऐसे लोगों को दुख भी हो रहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गलत ढंग से सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया जाता था। वास्तविक रूप में सही लाभार्थियों को फायदा नहीं पहुंच पाता था। लेकिन अब पारदर्शिता के चलते पात्र लोगों को प्रदेश सरकार की स्कीमों का सही फायदा मिल रहा है। परिवार पहचान पत्र के जरिए एक रिकॉर्ड हरियाणा सरकार के पास है और इसी के माध्यम से जो पात्र लोग हैं उन्हें स्कीम का फायदा परिवार पहचान पत्र के जरिए ही मिल रहा है। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि देश के गृह मंत्री ने और हमको अपना एक प्रोग्राम दिया है यहाँ रैली करने का और कल की रैली की तैयारियाँ खूब चल रही हैं। कल दोपहर बाद वो आएंगे, गोहाना में रैली होगी और बहुत बड़ी संख्या में मैं समझता हूँ लोगों का जो उत्साह है देखने को मिल रहा है। और वास्तव में हमें इस बात की खुशी है कि हरियाणा सरकार की जो हमारी उपलब्धियाँ हैं, हमारी जो योजनाएँ हैं, उन योजनाओं से बड़े प्रभावित होकर के सब लोग साथ लगे हैं। क्योंकि हमारी योजनाओं में सीधा सीधा है कि जो पात्र व्यक्ति है, जो डिज़र्व करता है, उसके लिए सारी स्कीमें बना रहे हैं और जो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं उनकी स्कीमों उनको नहीं भी लाभ मिल रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी उनको होती है क्योंकि आज तक इसी प्रकार से सब लोग गलत ढंग से इन चीज़ों का लाभ उठाते नजर आए। जिनको मिलना चाहिए उनको मिलता नहीं था, जिनको जो पात्र नहीं थे वो आके छीनते थे। लेकिन अब चूँकि हमारे पास एक रिकॉर्ड बन गया है परिवार पहचान पत्र का, उस डाटा के आधार पर हम सबको जो पात्र व्यक्ति हैं उनको देते हैं। आज भी मेरी अभी लगभग 32,000 परिवार जिनको लाभ मिला है उनके साथ बातचीत हो रही थी, तो सब लोग बड़े प्रसन्न हैं। लोगों को किसी को लोन मिला है, किसी की स्किलिंग हुई है, किसी की प्राइवेट नौकरी मिली है, किसी को HKRN में से मिली है। हर परिवार वो अपना 10,000 15,000 महीने का उसको लाभ होने लगा है ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। यही हमारा उद्देश्य है। सर, रैली से 2024 का आगाज होगा क्या? देखिए, ये रैली एक जैसा पॉलिटिकल पार्टी की रैलियाँ होती हैं उसी प्रकार की है और स्वाभाविक है जब रैली होती है तो उसमें उस रैली के बाद कोई ना कोई चुनाव तो होना ही होता है। तो चुनाव संयोग से 2024 का आ रहा है और रैली अब 23 में हो रही है, तो उन चीज़ों का उस पर प्रभाव जाएगा और आखिर चुनाव के लिए तो हमेशा तैयार है, रैली हो या ना हो। कोई बड़ा नेता भी ज्वाइन कर सकता है कल? देखिए, अभी अमित शाह जी की एक रैली है और उन्होंने अपने केंद्र की सरकार की उपलब्धियां प्रदेश सरकार के नाते से उनको जो ध्यान में है वो सारी बातें करेंगे और ये बाकी ज्वाइनिंग का काम ये सब प्रदेश में योजनाएं बनती हैं, जब बनाएंगे तो बताएंगे। आ गया है, लेकिन विरोध का कारण जब हमसे पूछते हैं तो आज तक कोई कारण बता नहीं पाया है और जो बहुत दबी जबान में कारण बताते हैं तो शर्म से वो झुक जाते हैं अपने आप कि आखिर ई टेंडरिंग में और बिना ई टेंडरिंग के काम कराने में अंतर आखिर क्या है। ये कारण जब पूछते हैं तो ई टेंडरिंग का मतलब उनकी मर्जी चलेगी, किसको काम देंगे, कितना देंगे, कैश में देंगे, चेक में देंगे। ई टेंडरिंग से पारदर्शी काम होता है और एक उसकी क्वालिटी पर भी ध्यान रखा जाता है, जिसमें कोई मैं मेरा या भाई भतीजा वाला नहीं चलते। अपने हाथ में लोगों के काम लेने का साफ जो मकसद है वो सबको ध्यान में रखना है।